हाय स्टूडेंट्स, ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो पहले थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट वीडियो में हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि भाई देखो, मैं यहाँ पर जस्ट आपको फिज़िक्स सिखाने के लिए ही आया हूँ, बट जो ये चैनल है वो स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, वही इसकी एडिटिंग करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये चैनल बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब कह सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के द्वारा जो है ये बनाया गया है। तो भाई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ कि भाई देखो, जो एल आपका जो सिंबल है वो हम इंडक्टर, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इंडक्टर के लिए, ठीक है। और जो सी आपका सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर के लिए, ठीक है। इंडक्टर यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको हम बी से डोनेट करते हैं। कैपेसिटर जो है मेन इसकी वर्किंग बेस्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इनको फील्ड्स को। तो जब हम EMI के अंदर इन दोनों ही जो है फील्ड्स को मिक्स करेंगे, तो भाई उनके एलिमेंट्स को भी, जो उनके ऊपर जिनकी वर्किंग बेस्ड है, उनको भी हम साथ लेकर आएंगे और LC सर्किट्स बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी गलती थी जो हमने इसको, वैसे कैपेसिटर कंडक्टर ही होता है, पर किस वे में होता है वो हम कैपेसिटर्स के चैप्टर में देखेंगे कि होता ये कंडक्टर ही है, गलत कुछ भी नहीं था उसमें, पर हम किस वे में एक कंडक्टर को कैपेसिटर कहते हैं वो हम कैपेसिटर के चैप्टर में देखेंगे। भाई चलो आगे चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। भाई देखो, हमारे पास हमने क्या पढ़ा था? चार्ज, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था? चार्ज क्या है? मास की प्रॉपर्टी। चार्ज मास की प्रॉपर्टी है, जैसे ह्यूमंस की प्रॉपर्टी क्या है? फीलिंग्स। ओके, जैसे हमारे ऊपर फीलिंग्स आती हैं, वैसे ही मास के ऊपर क्या आता है? चार्ज। चलो आगे चलते हैं। अब भाई हमें नहीं पता था कि चार्ज कितने टाइप का है। जब ग्रीक्स ने चार्ज को देखा, चार्ज को समझा, तो उनको लगा कि ये सिर्फ एक ही टाइप का है। क्यों? ऐसा क्यों लगा? आप भी देखो, जब हम अपने बचपन के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर स्केल को रब करके किसी पेज या पेपर को अट्रैक्ट करते थे, तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि चलो स्केल से स्केल को अट्रैक्ट करके देखें। तो यही था वहाँ पर ग्रीक्स के साथ भी, कि क्या भाई उन्होंने इलेक्ट्रा को लिया और डिफरेंट मटेरियल्स पे उसकी फोर्स को मेज़र करने लगे, पर उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं या कर पाए, या उनके दिमाग में नहीं आई कि इलेक्ट्रा को चलो इलेक्ट्रा से करके देखें, ठीक है, कि देखते हैं उस टाइम क्या होता है। तो दैट्स वाई जो है उन्होंने हमें चार्ज के बारे में तो बताया, पर वो ये नहीं बता पाए कि क्या चार्ज भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि चार्ज की प्रॉपर्टी एक ही होती है। और ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा, जब बचपन में स्केल को रब किया होगा, तो जब भी कोई चीज़ चार्ज होती है तो शुरुआत में इनिशियली वो हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ही शो करती है, अट्रैक्शन ही शो करती है। तो ठीक है भाई, तो भाई ग्रीक्स ने जो हमें कहा कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, और वो अट्रैक्शन का फिनोमिना, जो फोर्स वो लगाती है वो अट्रैक्शन वाली लगाती है। तो दैट्स वाई हम बहुत सालों तक यही समझते रहे कि जो चार्ज के कारण हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस ही क्रिएट होती हैं या जनरेट होती हैं, जो भी आपको कहना है। चलो, पर धीरे धीरे टाइम बढ़ा आगे, एक साइंस एक जो है धीरे धीरे इवोल्व होती है कि भाई पुराने बंदे क्या करके गए हैं, तो भाई फिर ये वाले बंदे हैं, पुराने वालों का काम पढ़ते हैं तो उसको आगे लेकर जाते हैं, फिर अगली जनरेशन आती है वो उसको साइंस को और आगे बढ़ाती है साइंटिस्ट की। तो ऐसे ही हम काफ़ी सालों तक यही मानते रहे कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, जो मास के ऊपर आती है, वो अट्रैक्टिव है, वो जो फोर्स पैदा करती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा करती है, लाइक अ ग्रेविटी। पर भाई फिर वही बात
कि भाई स्टूडेंट गलती करे तो गालियाँ, पर अगर कोई साइंटिस्ट गलती करे तो न्यू इन्वेंशन। तो भाई फिर बहुत सालों बाद एक हमारे पास साइंटिस्ट आए। वो साइंटिस्ट वही थे जिनकी आप एक डिश भी खाते हो, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़, जो आजकल बहुत मज़े से खाते हो ना। तो उन्होंने वो डिश भी बनाई थी और उन्होंने आगे चार्ज के ऊपर काम किया। जो ग्रीक्स जहाँ काम छोड़ गए थे उन्होंने वहीं से पकड़ा चार्ज को, और उनका नाम था भाई, जो वो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेंजामिन। अब आप इससे आपने डॉलर के नोट पे इनकी पिक पक्का देखी होगी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने भी बहुत काम किया किसके ऊपर भाई, चार्ज के ऊपर। ठीक है, आगे जो इन्होंने आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हमने ये चीज़ देखी कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो भाई यही आज समझने जा रहे हैं कि कैसे हमें पता चला कि ये पॉजिटिव है, कैसे हमें पता चला ये नेगेटिव है। पहली बात तो ये कि हमें पता कैसे चला कि चार्ज एक जैसा नहीं है, चार्ज के भी डिफरेंट दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने पहली बार ही सोचा कि क्यों ना मैं एक मटेरियल को चार्ज करूं और दूसरे मटेरियल को भी चार्ज करूं, और वो दोनों सेम होने चाहिए। तो देखते हैं उनको साथ में रख के क्या होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक ग्लास रोड ली। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, एक ग्लास रोड, और एक और ग्लास रोड ली उन्होंने। ठीक है, और दोनों को ही कर दिया चार्ज, दोनों को ही क्या कर दिया, चार्ज। अब भाई हमें नहीं पता था ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि तब तक तो आया ही नहीं था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वो भी हैरान रह गए, उन्होंने देखा कि भाई दोनों रोड्स ने एक दूसरे को रिपेल किया। फर्स्ट टाइम था कि किसी मटेरियल के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रा का फर्स्ट टाइम था उसने चार्ज की प्रॉपर्टी को शो किया, वैसे ही फर्स्ट टाइम था कि दो मटेरियल्स ने जो चार्ज थे, दो मासेस जो चार्ज थे, उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तो ये फर्स्ट टाइम था जब हमने जाना कि भाई नहीं, चार्ज ओनली अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल भी करता है। तो उन्होंने अपनी बात को थोड़ा और ठीक करने के लिए कोई और मटेरियल की रोड लगा दी यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी, कोई भी मटेरियल रैंडम ले लो यार, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो भाई ये भी चार्ज था मटेरियल, इसको मैं अपने लिए प्लास्टिक तब तक बनी नहीं थी, पर चलो मेरे दिमाग में भी प्लास्टिक ही आ रहा है, वही ले लो। ठीक है, तो भाई जब इन्होंने इसको चार्ज करके लगाया तो भाई इन दोनों रोड्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और न्यूट्रल हो गए, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी गायब हो गई। तो भाई उन्होंने देखा कि यार जब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं जा रही, और एक नया फिनोमिना है। पर जब दोनों रोड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, पहली बात तो अट्रैक्ट कर रही हैं, दूसरी बात वो चार्ज की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है अगर वो दोनों रोड्स टच कर जाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहाँ होता है। उन्होंने उस जब बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में ना ज़्यादातर ये परंपरा चल रही थी, जैसे आजकल हम शॉप्स खोलते हैं, पैलेस या रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो अपने सरनेम के ऊपर नाम रख देते हैं। तो उस टाइम भी साइंटिस्ट के अंदर एक कीड़ा था कि वो जो भी नई डिस्कवरी या इन्वेंशन या कोई नया नेचुरल फिनोमिना को ढूंढ लेते थे तो वो अपने नाम के ऊपर उसकी यूनिट का नाम या उस फिनोमिना का नाम रख देते थे। पर भाई पहली बारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसका कोई लॉजिकल नाम रखूंगा। तो भाई उन्होंने देखा कि भाई ये ऐसा फिनोमिना कहाँ मिलता है कि भाई जब दो चीज़ें इक्वल एंड अपोजिट टकराएं और चीज़ ज़ीरो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो वो गए मैथ के पास। कहाँ गए? मैथ के पास। भाई मैथ में ये फिनोमिना मिलता है, जैसे अगर मैं 2 प्लस करूं तो 10, तो देखा उनको रिपल्शन में नहीं ऐसा हुआ कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टी एकदम से चलेगी, पर उन्होंने देखा अगर +5 और -5 को हम जोड़ें तो 0 आता है, चीज़ न्यूट्रल। देखो मैंने फिर कहा था दो सिस्टम सेम हैं तो रिलेट करके समझ सकते हैं और नामकरण कर सकते हैं। भाई फिजिक्स इसी पे चलती है। अगर अब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप फिजिक्स को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो उन्होंने यही फिनोमिनास यहाँ देखे तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब इतना तो पता चल गया, एक ये चार्ज दो भाई हैं, एक जो अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, दूसरा जो रिपल्शन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो है कि क्योंकि दोनों फोर्सेस आ रही हैं। ठीक है,
तो भाई इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एक का नाम रखूंगा पॉजिटिव और दूसरे का नाम रखूंगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मैथ में बिहेवियर दिखा रहे थे, वही बिहेवियर हमें नेचर में मिल रहा था। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, रखते हैं हम नाम। पर अब क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि चार्ज को तो हम देख नहीं सकते, किसको पॉजिटिव कहें किसको नेगेटिव कहें। तो इसके लिए उन्होंने लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक चीज़ देखी, एक फिनोमिना देखा कि भाई कुछ मटेरियल्स के ऊपर जब भी चार्ज आ रहा है वो अपना मास लूज कर रहे हैं या उनका मास रिड्यूस हो रहा है। उनका मास क्या हो रहा है भाई? रिड्यूस हो रहा है। और कुछ मासेस जो है मास गेन कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक बेस बना कि किसको हम पॉजिटिव कहें किसको हम नेगेटिव कहें। तो भाई आपको ही पता है किसी को कोई चीज़ डोनेट करना, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट भी कह रही है डोनेट करो या जो भी, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव गेस्चर माना जाता है। ठीक है, कि अब किसी ने अपनी कुछ त्याग कर दिया, कुछ डोनेट कर दिया। तो इसी से उन्होंने कहा कि भाई जो मासेस मुझे रिड्यूस होकर मिल रहे हैं उनके ऊपर जब चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब चार्ज आ रहा था तो उनका कुछ मास भी रिड्यूस हो रहा था, वो बहुत ही कम था, पर चलो बाल की खाल निकालने में क्या जाता है, ठीक है। तो भाई उन्होंने कहा कि मैं उसको पॉजिटिव चार्ज नाम दे दूंगा। जो जिस मटेरियल के ऊपर अगर चार्ज आया और उसने अपना मास लूज किया तो आज के बाद मैं उसको पॉजिटिव चार्ज कहूँगा उस मटेरियल के ऊपर जो चार्ज आ रहा है। ऐसे जो मटेरियल मास गेन कर रहा है और वही किसी से कुछ छीन लेना ज़बरदस्ती या लाइक दैट कि भाई फ्री का खा रहा है ये वो, मम्मी पापा तो हमें सुनाते ही रहते हैं कि काम करते नहीं हो तुम, फ्री का खाते रहते हो, ठीक है, तो भाई उसको मैं आज के बाद नेगेटिव चार्ज कहूँगा। ओके, तो भाई उस हमारे पास उस टाइम प्लास्टिक तो नहीं थी, मैंने वैसे लिख दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास को उठाया और उन्होंने देखा कि जब भी ग्लास के ऊपर चार्ज आता है ये थोड़ा बहुत अपना मास लूज कर जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आज के बाद ग्लास के ऊपर जो चार्ज आएगा मैं उसको पॉजिटिव चार्ज कहूँगा। तो बस, तो भाई अब देखते हैं इधर हमने क्या किया था। हमने 2 रोड्स रखी थी, किसकी? ग्लास की, जो चार्ज थी। और ऑब्वियसली भाई अगर मटेरियल सेम है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, तो चार्ज भी सेम आना चाहिए। पर अगर इन दोनों में सेम चार्ज आना चाहिए तो इन्होंने तो एक दूसरे को रिपेल किया था। तो भाई यहीं से आया था कंसेप्ट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। वैसे भी भाई नेचर फॉलो करता है, हम ज़्यादातर अपने बहन भाई, जो सगे बहन भाई हैं, उनकी जान ले सकते हैं लड़ाई में, पर अपने दोस्त के लिए जान दे सकते हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हमारी बहन भाइयों में ही होती हैं आपस में। तो वैसे ही सेम चार्ज ही सबसे ज़्यादा लड़ते हैं आपके अपने साथ, ठीक है भाई। तो यहीं से कंसेप्ट आया था, क्योंकि दोनों ही रोड्स किसकी थी? ग्लास की। दोनों ही रोड्स किसकी थी? ग्लास की थी। तो ऑब्वियसली अगर मटेरियल सेम तो सेम चार्ज आना चाहिए, हर कंडीशन में सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए। तो दोनों के ऊपर क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। जो उन्होंने जो लॉजिक देकर रखा और इन्होंने तो रोड से रिपेल किया, तो चार्ज के आने से पहले हमें पता चल गया था सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से आया था भाई वो कंसेप्ट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे ही किया कि भाई जो चीज़ ग्लास को रिपेल करेगी वो तो मेरे लिए क्या होगी? उसके ऊपर मैं उसको मानूंगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो चीज़ इसको ग्लास को अट्रैक्ट करेगी मैं उसको मार्क कर लूँगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसे ही हमने एक टेबल बनाया, आपकी बुक्स में है, देख लेना, कि ग्लास का ही दूसरा नाम पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, ग्लास का ही दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव, कि ग्लास के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और नीचे सबसे पड़ा है आपका प्लास्टिक, उसके ऊपर नेगेटिव। हाँ, सल्फर भी पड़ा पर वो हमारा पार्ट नहीं है, हम प्लास्टिक तक काम चलाते हैं। इसके बीच में सारे मटेरियल्स ज़्यादा लाई करेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे हमने जाना था कि भाई कैसे 2 चार्जेस आए, कैसे हमें पता चला कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो एक नहीं है, चार्ज की प्रॉपर्टी 2 टाइप की है, ठीक है। एक जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे, दूसरा जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। और ऐसे हमें पता चला, जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, कि भाई सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो है आपका अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
तो दैट्स वाई भाई हमें उससे पहले वो जो है इलेक्ट्रा या अदर जो हम मटेरियल्स को चार्ज कर रहे थे और वो जस्ट हमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्यों शो कर रहे थे, क्योंकि हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को ले लेते थे। और ये यार कॉमन है, क्योंकि हम भी जब बचपन में स्केल को रगड़ के पेपर को उठाते थे तो कभी दिमाग में नहीं आया कि चलो दूसरे स्केल को उठाते हैं। तो ये एक हमेशा ही केस रहता है, अगर आप दो अलग अलग चार्ज मटेरियल लो तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो अट्रैक्शन वाला फिनोमेना ही शो करते हैं। तो दैट्स वाई हम पकड़ नहीं पाए थे, दैट्स वाई हमें मानकर चल गए थे कि चार्ज जो है वो एक ही जैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा करता है। पर हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ऐसा नहीं है, चार्ज की प्रॉपर्टी भी दो टाइप की है, एक को हम पॉजिटिव कहेंगे, एक को हम नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी कहेंगे। एक बात याद रखना भाई, जैसे मैं रसगुल्ले का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में मीठा आ जाता है, तो आज के बाद जैसे ही मैं चार्ज का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में एक ऐसा मास होना चाहिए जिसके ऊपर ऐसा मास आना चाहिए जिसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी आ रखी है। तो मैं फिर कह रहा हूं, चार्ज प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं कहूंगा भाई फलानी जगह तो बहुत गुस्सा था, बहुत टेंस का माहौल था, तो जैसे मैं कहूँगा भाई मैं फलानी क्लास में गया, वहाँ तो बहुत टेंस का या बहुत टेंशन का माहौल था, तो भाई आप समझ जाओगे कि वहाँ पक्का स्टूडेंट्स को डांट पड़ रही होगी या टीचर बहुत गुस्से में होगा। तो भाई गुस्से को इमेजिन करते हो तो किसी पर्सन को भी इमेजिन करते हो ना। तो आज के बाद अगर चार्ज को इमेजिन कर रहे हो तो भाई किसी उस मास को इमेजिन करना जिसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई कैसे हमने चार्जिस को जो है नाम दिया, कैसे हमें पता चला कि भाई जो चार्जिस हैं वो एक नहीं, वो दो टाइप के हैं और दोनों ही अपोजिट शो करते हैं नेचर। ठीक है भाई, तो होप सो आपको अब इसमें हेल्प मिलेगी कि भाई चार्जिस के बारे में समझने के लिए। तो भाई इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। फिर अभी ये स्टोरी मैं भाई फिज़िक्स को एक मूवी की तरह मानकर चलता हूँ, अभी ये धीरे धीरे इसके एपिसोड्स चल रहे हैं। अब आगे आप ये जानोगे भाई इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी पैदा ही क्यों होती है, ये भी हम देखेंगे आगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स होने वाली है भाई। तो होप सो आप हमें ज्वाइन करो और